जय श्री राधे। सभी भक्तगणों का पुरुषोत्तम मास कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 22 का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में पुरुषोत्तम मास को साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम काल माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का प्रतीक है, जिसमें किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है और साधक के जीवन में पवित्रता भर देता है। यह भी स्पष्ट होता है कि चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, यदि कोई पुरुषोत्तम मास का स्पर्श कर लेता है तो भी वह बड़े फल का अधिकारी बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 22, कथा रूप सार। एक समय की बात है, धर्मपरायण और जिज्ञासु राजा दृढ़ धनवा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। वे विनम्र होकर वाल्मीकि मुनि से बोले, हे तपोधन, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नियम संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस मास में व्रती को संयम और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसे हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए। ऐसा सादा और सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले के बना हो और जिसमें शुद्धता हो। यह भोजन उपवास के समान फल देने वाला माना गया है। राजा ने पुनः पूछा, हे मुनिवर, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद, तिल का तेल, राजमांस, राई और सभी तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। साथ ही बासी अन्न, दूषित भोजन और दूसरे के हाथ का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि भी त्याज्य हैं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्रती को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो या कोई भी प्राणी। पराई स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, ये सब इस व्रत का मूल आधार है। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, इस मास में व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन में एक बार या नियत समय पर ही भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, नक्त व्रत या एक भुक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया, जो व्यक्ति
इस मास में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करता है, उससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया। हे राजन, जो इस व्रत का पालन करता है उसके पास यमदूत भी नहीं आते। उसके शरीर में समस्त तीर्थों और देवताओं का वास होता है। उसके जीवन से दुःस्वप्न, दरिद्रता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अंत में वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से भक्त सीधे भगवान के परम धाम गोलोक में निवास करता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भक्ति से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेंगे। इसी के साथ अध्याय 22 कथासार का समापन होता है। कल हम अध्याय 23 कथासार का श्रवण करेंगे।